मैंने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग के बाद मैंने अहमदाबाद से एमबीए किया है और दिल्ली में अपने परिवार की ही एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर कार्य कर रहा हूँ। मुझे 8 लाख रुपए सालाना तनख्वाह मिलती है। मैंने अभी तक शादी नहीं की है, इसलिए मैं पूरी मस्ती के साथ साउथ एक्सटेंशन में रहता हूँ। वैसे भी मैं उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार परिवार से संबंध रखता हूँ। मैंने साउथ एक्सटेंशन में ही अपना खुद का 4 बेडरूम वाला फ्लैट ख़रीद लिया है। मैं पूरी मौज मस्ती में रहता हूँ। मैं बड़ा ही रसिक मिजाज का युवक हूँ और किशोरावस्था से ही प्यार का मज़ा ले रहा हूँ। अब तक मैं न जाने कितनी लड़कियों के साथ प्यार कर चुका हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी। हमारे पड़ोस में एक पंजाबी फैमिली रहती थी जिसमें सिर्फ 3 ही सदस्य थे, एक बुज़ुर्ग, एक लड़का और एक लड़की। लड़की की उम्र लगभग 26-27 साल की रही होगी और लड़के की उम्र 20-21 साल की थी। बुजुर्ग व्यक्ति उन दोनों के पिता थे और अक्सर बीमार से ही रहते थे, जबकि उन दोनों की मां की मृत्यु हो चुकी थी। वैसे तो इस परिवार में 4 लड़कियां और भी थी, लेकिन वो सब काफ़ी उम्र की हो चुकी थी और उन सब की शादी हो चुकी थी। वो सब अपने अपने पतियों के साथ अपने ससुराल में रहती थी। वो सब कभी कभी ही अपने पिताजी को देखने परिवार के साथ 2-3 दिन के लिए आती रहती थी। लड़के का नाम राजेश और लड़की का नाम दीपाली था। दीपाली बहुत ही खूबसूरत थी। दीपाली का बदन ऐसा खूबसूरत था मानो भगवान ने उसे सांचे में ढालकर बनाया हो। गोरा चिट्टा रंग, हल्का गुलाबीपन लिए ऐसा दिखता था मानो दूध में चुटकी भर केसर डाल दी हो। वो अधिकतर सलवार कुर्ता पहनती थी। दीपाली की आंखें बिल्कुल गहरी, गर्दन बिल्कुल सुराहीदार और पतली कमर। जब वो चलती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे कि मॉडल हो। जब वो हंसती थी तो उसके गालों में गहरे और प्यारे से डिम्पल पड़ जाते थे, जिससे वो और भी खूबसूरत लगने लगती थी। मेरा भी उस पंजाबी फैमिली में काफ़ी आना जाना था। मैं राजेश को भाई साहब और दीपाली को जीजी कहता था। दीपाली बोलती बहुत थी और 1 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकती थी। उसमें एक ख़ास बात तो ये थी कि वो किसी की भी चीज़ में कोई नुक्स नहीं निकालती थी, फिर चाहे उसको पसंद हो या ना हो। वो हमेशा यही कहती थी कि बहुत ही प्यारी है। यदि उसको कुछ खाने के लिए दो और वो वस्तु उसको पसंद नहीं भी आई हो, पर वो तब भी उसकी तारीफ़ ही करती कि बहुत ही टेस्टी बनी है। इस बात की हम सब हमेशा ही दीपाली जीजी की तारीफ़ किया करते थे। हमारी कॉलोनी के सभी लड़के उसके दीवाने थे और सभी उसकी प्रशंसा किया करते थे। मैं भी बहुत पसंद करता था दीपाली जीजी को। दिल करता था उन्हें प्यार करूं। फिर एक दिन ऐसा मौका आ ही गया। सितंबर का महीना चल रहा था। उस दिन रविवार की छुट्टी थी। सुबह का लगभग 11 बजे समय रहा होगा। मैं किसी काम से अपनी छत पर गया था। हमारी दोनों की छतें आपस में मिली हुई थी और छत से उनके कमरे और बाथरूम बिल्कुल साफ दिखाई देते थे। उस रोज़ जब मैं छत पर गया तो दीपाली जीजी के गाना गाने की आवाज़ आ रही थी। मैं यूं ही उनके घर की तरफ देखने लगा। जो सीन मुझे दिखाई दिया उसे देखकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि दीपाली जीजी नहाने के लिए बाथरूम में पटरे पर बैठी थी। मैं तो उसे देखता ही रह गया। मेरी धमनियों में खून का प्रवाह एकदम तेज़ हो गया और मुझे झुरझुरी सी होने लगी। दीपाली बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी, जैसा कि मैं अपने ख्यालों में सोचता था। दीपाली उससे भी अधिक सुंदर थी। उसका सारा शरीर बहुत ही चिकना और गोरा था। दीपाली उस वक्त कपड़े धो रही थी और उसका सारा ध्यान उसी तरफ था। दीपाली को इस हालत में देखकर मेरी हालत ख़राब होने लगी। मेरा मन कर रहा था कि मैं फ़ौरन ही वहाँ पहुँच जाऊँ और दीपाली को कसकर गले लगा लूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा और दीपाली को ऐसे ही देखता रहा। उसने मेरे शरीर को उत्तेजना से भर दिया था, इसलिए मैं खुद पर कंट्रोल करता रहा। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मेरा गला एकदम से ऐसा खुश्क सा हो गया था कि मैं थूक भी ठीक से नहीं निकल पा रहा था। मेरी टांगें काँप रही थी और ऐसा लग रहा था कि मेरी टांगों में बिल्कुल दम ही नहीं रहा। मैं किसी भी पल गिर जाऊंगा। मैं इस हालत में उसको करीब 15-20 मिनट तक देखता रहा। वो बार बार सिर झुकाकर अपने पैरों पर पानी डाल रही थी। मैं उसे बड़े ही गौर से देख रहा था कि अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई और उसने एकदम से बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। ये देखकर मैं बहुत डर गया और छत से नीचे उतर आया। सारे दिन इसी उधेड़बुन में लगा रहा कि अगर जीजी इस बारे में पूछेगी तो मैं इसे क्या जवाब दूंगा, लेकिन मुझे कुछ सूझा ही नहीं रहा था। मैंने सोचा कि मैं 2-3 दिन उसको दिखाई ही नहीं दूंगा और उसके बाद मामला कुछ शांत हो जाएगा, तभी देखा जाएगा कि क्या जवाब देना है। मैं एक दिन तो दीपाली जीजी से बचा रहा और उसकी नज़रों के सामने ही नहीं आया। अगले दिन पापा और मम्मी को किसी के यहाँ सुबह से शाम तक के लिए जाना था और ड्राइवर आया नहीं था, तो पापा ने मुझसे कहा कि तुम कार से हम दोनों को छोड़ आओ और शाम को वापस लेने आ जाना। मैं उनको कार से छोड़ने जा रहा था कि मैंने दीपाली जीजी को अपनी कार की तरफ तेज़ी से
साथ आते हुए देखा तो डर के मारे मेरा हलक खुश्क हो गया। मम्मी पापा कार में बैठे ही चुके थे, सो मैंने झट से कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। हालांकि मम्मी ने कहा भी कि दीपाली हमारी तरफ ही आ रही है, कहीं उसे कोई ज़रूरी काम ना हो, पर मैंने सुनकर अनसुना कर दिया और गाड़ी को तेज़ी के साथ ले गया। मैंने मन ही मन सोचा कि जान बची तो लाखों पाए और लौटकर बुद्धू घर को आए। जब मैं पापा मम्मी को छोड़कर वापस घर आया तो देखा कि दीपाली जीजी हमारे घर के गेट पर ही खड़ी थी। जैसे ही मैंने कार रोकी, वो भागकर कार के पास आ गई और बोली कि कार को भगाकर ले जाने की कोशिश न करना, वरना बहुत ही बुरा होगा। उसकी इस बात से मैं बहुत बुरी तरह से डर गया और हकलाते हुए बोला कि जीजी, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ और मेरी इतनी हिम्मत ही कहाँ है कि मैं आपसे भाग सकूँ। इस पर दीपाली जीजी ने कहा, अभी जब तुमने मुझे देखा था तब तो जल्दी से भाग गया था यहाँ, और अब बात बना रहा है। मैंने कहा कि जीजी, मुझको कार को एक तरफ तो लगा लेने दो, फिर अंदर बैठकर बातें करते हैं। वो बोली ठीक है। मैंने कार को एक तरफ लगा दिया और दीपाली के साथ अंदर अपने घर में चला गया। मैंने अपने कमरे में जाते ही एसी ऑन कर दिया क्योंकि घबराहट के मारे मुझे पसीना आ रहा था। फिर मैं अपने होठों पर जबरन एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोला, ओ जीजी, बैठ तो जाओ और बोलो कि क्या कहना है। ऐसा कहते हुए मैं रुआंसा सा हो गया। वो बोली, डर मत, मैं तुझको मारूंगी या डांटूंगी नहीं। वो मैं तो ये जानने आई हूँ कि तू उस दिन छत से क्या देख रहा था। मैं अनजान सा बनने लगा और कहा कि जीजी, आप कब की बात कर रही हो, मुझे तो कुछ ध्यान ही नहीं है। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा कि साले, मेरे सामने बनता है, अभी रविवार को सुबह छत से मुझे नहीं देख रहा था। दीपाली जीजी की बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोली कि क्या किसी लड़के को इस तरह देखना तुझे अच्छा लगता है, शर्म नहीं आती। मैंने सर झुकाकर कहा कि जीजी, आप हो ही इतनी खूबसूरत कि आपको उस रोज़ आपको वैसा देखा तो मैं आंखें ही नहीं फेर सका, बस मैं आपको देखता ही रहा। वैसे मैं बड़ा ही शरीफ लड़का हूँ और आपको ही मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा है। इस पर दीपाली हंसकर बोली कि हाँ हाँ, वो तो दिखाई ही दे रहा है कि तू कितना शरीफ लड़का है जो लड़कियों को देखता फिरता है। दीदी की हंसी देखकर मुझे साहस आ गया और मैंने भी झट से कहा कि जीजी, आप इतनी गोरी कैसे हुई। मेरी इस बात पर वो शर्मा गई और बोली, धत, कई लड़कियों से ऐसी बात पूछी जाती है भला। तो मैंने पूछा कि फिर किससे पूछी जाती है। उसने इतना ही कहा कि मुझे नहीं मालूम। अब मैं समझ गया था कि वो उस रोज़ मेरे देखने से ज़्यादा नाराज़ नहीं थी। उस समय तक मेरा डर काफ़ी हद तक कम हो गया था और मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे मस्ती सूझी और मैंने फिर से दीपाली से पूछा कि जीजी, बताओ ना कि तुम उस रोज़ क्या कर रही थी। ये सुनकर वो पहले तो मुस्कुराती रही, फिर एकदम से बोली कि क्या तुम मुझे फिर से देखना चाहेगा। ये सुनकर मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगा। मैंने हल्के से कहा कि हाँ जीजी, मैं फिर से आपको देखना चाहता हूँ। वो बोली कि क्या कभी तुमने पहले भी ये काम किया है। मैंने कहा कि नहीं। उसने कहा कि ओके, चला मेरे पास, आज मैं तुझको सब कुछ सिखाऊंगी। ये कहकर दीपाली ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और मेरे होठों पर किस करने लगी। मैंने भी उसको कसकर पकड़ लिया और उसको किस करने लगा। मैंने एक हाथ बढ़ाकर दीपाली के कंधों पर रख दिया और बड़ी बेताबी के साथ उसको मसलने लगा। दीपाली का सारा शरीर एक भट्टी की तरह तप रहा था और हमारी गर्म सांसें एक दूसरे की सांसों से टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं बादलों में उड़ा जा रहा हूँ। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। दीपाली के मुंह से हल्की हल्की आवाज़ निकलने लगी और बोली, ज़रा आराम से, मेरे कंधे को इतना मत दबाओ, मैं कोई भागी नहीं जा रही हूँ। तेजी के साथ दबाने पर दर्द होता है, लेकिन मैं अपनी धुन में लगा रहा। उसकी आवाज़ें सुनकर मैं बेताब हो रहा था। मैंने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा कि कपड़े एक तरफ कर दो। पहले तो वो मना करने लगी, लेकिन जब मैं खुद करने लगा तो उसने कहा, रुको बाबा, तुम तो काम ख़राब कर दोगे। यह कर उसने खड़े होकर अपने आप सब एक तरफ कर दिया। मैं उसको देखता रह गया। मेरी पड़ोसन दीपाली जीजी ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने अपना दाहिना हाथ उठाकर उसकी कमर पर रख दिया और अपने दूसरे हाथ को मैं उसकी गर्दन पर फिरा रहा था। दीपाली का चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। मैंने उसको पलंग पर लेटा दिया। मैं उसकी कमर के नीचे हाथ ले जाकर सर को ऊपर उठाकर उसको किस करने लगा। मैं इतना जोश में था कि कई बार उसने कहा कि ज़रा संभल कर। दीपाली जीजी की हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा, जीजी, आप तो बहुत ही खूबसूरत हैं, पड़ोस के सभी लड़के आप पर फिदा हैं। इस पर वो खिलखिलाकर हंसी और फिर बोली, अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। और हाँ, एक बात और सुन कि अब तू मुझे बार बार जीजी ना कहा कर। अब मैं तेरी जीजी नहीं रही, तेरी पड़ोस वाली महबूबा हो गई हूँ। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, और इसके साथ ही उनके बालों को सहलाते हुए अपना हाथ घुमाने लगा। जीजी का शरीर एकदम अकड़ गया। मैंने कहा, जीजी, आपको क्या हुआ। तो बोली, कुछ नहीं। फिर थोड़ा दिखावटी गुस्से से बोली कि मैंने भी क्या कहा था, भूल गया।
कि तू मुझको अब जीजी नहीं बल्कि डार्लिंग कहकर बुलाया कर, और तू फिर भी जीजी कहे जा रहा है। मैंने कहा सॉरी जीजी, नहीं डार्लिंग। कुछ देर हम ऐसे ही मज़ा लूटते रहे और हम दोनों की छेड़छाड़ चलती रही। वो मेरे बालों में अपनी पतली उंगलियां घुमा रही थी, जिसे अब रुक पाना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो भी कहने लगी कि विक्की और मत रुको। ये सुनकर मैं उनके पास आ गया और पास में बैठ गया। मैंने एक ज़ोरदार हाथ मारा तो उसकी मुट्ठियाँ भिज गई। इसी के साथ उसके मुंह से एक तेज़ आवाज़ निकली और वो बोली कि आह, मार दिया साले, कोई किसी को ऐसे हाथ मारता है, अगर लग जाती तो। लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो एकदम से चीखी। उसकी चीख से मैं एकदम से डर गया कि कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। मैंने पूछा कि क्या मैंने ज़ोर से हाथ उठा दिया। वो बोली अरे नहीं, ज़्यादा तो नहीं मगर ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं बिना रुके बिना सुने अपने काम में लगा रहा। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। दीपाली ने कहा कि विक्की, तू तो बहुत ही स्मार्ट और सुंदर है। मैंने कहा ये तो देखने वाले का नज़रिया है। मैं अपने काम में तेज़ी करता गया और वो ऐसे ही कुछ ना कुछ कहती रही, और इधर मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी और मैं पसीने पसीने हो रहा था। अब मेरे मुंह से भी अंटशर निकलने लगा। कहते कहते उसका पूरा बदन एक बार फिर से अकड़ गया और वो भी मेरे साथ ही गिर गई। उसने एकदम से अपने दांत मेरे कंधे में गड़ा दिए और मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। ओह अरे अरे, काट लिया इसने मुझे। वो ज़ोर से हंस पड़ी। मैं काफ़ी देर तक ऐसे ही अपना कंधा पकड़े पड़ा रहा। फिर हम दोनों उठकर बाथरूम में गए तो उसने मुझे बाहर जाने के लिए कहा, पर मैंने मना कर दिया और कहा कि डार्लिंग, मैं तो यही रहूँगा और तुमको देखूँगा। पहले तो वो मना करती रही, लेकिन वो फिर मान गई और मेरे सामने बैठ गई। दीपाली मेरी तरफ देखकर शर्मीली हंसी हंस रही थी। हम वापस आकर बेड पर लेट गए। हम काफ़ी देर तक यूं ही लिपटे हुए रहे और बात करते रहे। मेरा मन तो उसको एक बार फिर से प्यार करने को कर रहा था, लेकिन दीपाली ने ही मना कर दिया। उसने कहा कि ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। मैंने भी उसकी बात मान ली और हम दोनों तैयार हो गए। एक दूसरे को किस करने की मौके की तलाश में रहने लगे ताकि प्यार का मज़ा लिया जा सके।